इमारत किसी वक्त भी ज़मीन बोस हो चुकी है। हमारे पास हालात नहीं है, हमारे पास कॉस्ट्यूम नहीं है। राख और मट्टी में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। जलकर राख हो चुके हैं, उनके बाकियात मिलना भी अब नामुमकिन है। आग बुझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है, मशीनरी मौजूद नहीं है। शादिब भाई, आप अंदर भी दाखिल हुए इमारत में, हमने देखा, तो मुझे ज़रा ये बताएं, अंदर दाखिल होते हुए क्या चीज़ें देखी, क्या मामला चल रहे हैं अंदर की सिचुएशन से ज़रा मुझे बताइए। जब मैं अंदर गया था चौथे दिन, तो चौथे दिन सूरत हाल ये थी उस वक्त जब मैं सिर्फ चंद दुकानें ही क्रॉस की थी और उसके बाद जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 70 से 75 के दरमियान का टेम्परेचर हमारे जिस्म को महसूस होने लगा था। और उसके बाद हमने देखा कि हम अंदर नहीं जा सकते बगैर फायर कॉस्ट्यूम के। ये जो फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर काम कर रहा है, इनको सुर्ख सलाम है। इनकी जो कोशिशें हैं, जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, इनकी जानिशफ़शानी पर जो है सलाम पेश करना चाहिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर मुतासरीन हैं, उनका भी जो है सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके जो वर्सा हैं, उनके जो प्यारे यहाँ पर दफन हो चुके हैं या जलकर राख हो चुके हैं, उनके बाकियात मिलना भी अब नामुमकिन है। अच्छा शादिब भाई, मुझे बताइएगा, आप भी अंदर दाखिल हुए और भी कुछ चैनल्स के साफ़ी जब अंदर दाखिल हुए, तो वहाँ पर अंदर दाखिल होने पर भी पाबंदी का जो है वो निफाज कर दिया गया। आप बता रहे हैं वहाँ पर देगर हुकाम के रेस्क्यू 1112 के सिर्फ अर्बन सर्चर्स अंदर दाखिल हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या मीडिया से छुपाया जा रहा है अंदर के मनाजिर को? नहीं, असल में अंदर के जो मनाजिर हैं, अंदर का जो माहौल है, क्योंकि इमारत किसी वक्त भी ज़मीन बोस हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। देखिए, हमारे पास हालात नहीं है, हमारे पास कॉस्ट्यूम नहीं है। जो फायर सर्चिंग ऑपरेशन की जो टीम है, उनके पास सारे तमाम तर औज़ार हैं, तमाम तर लिबास मौजूद हैं। वो जा रहे हैं अंदर, लेकिन वो शिद्दत नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि आया इस इमारत के अंदर कितना प्रेशर है, कितना हीटअप ज़्यादा माहौल है। और तो ये साथ ही ये तमाम तर सूरत हाल है। अंदर जो है हर चीज़ जलकर राख हो चुकी है। इंसानी अज़ा का मिलना और उनको हड्डियों की सूरत में या यूँ कहें सुख्ता हालत में मिलना, और फिर उसके बाद उनकी बकायात जो हैं उनके बाकियात जो हैं, कह सकते हैं कि राख बनकर मिल रहे हैं। उससे डीएनए नामुमकिन है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू अमल जो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन मैं अपना तज़िया दूंगा कि सुस्त रवि का शिकार नहीं है, बल्कि अंदर जो बाकियात हैं उनको महफूज बनाने के लिए जो ये मलबा हटाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मलबा ही नहीं है, मट्टी ही नहीं, इसमें वो यादें हैं। हम कहीं कवर कर रहे होते हैं, अर्शी प्लाजा हमने किया, मिलेनियम मॉल हमने किया, कई ऐसे वाक़यातों को हमने कवर किया। इसका मुझे बताएं, क्या इसको किसी से कंपेयर किया जा सकता है, या ये अगर सिर्फ सानिया बल्दिया फैक्ट्री और ये एक एहसास है, इसको बतौर आप सहाफ़ी फील्ड रिपोर्टिंग में कैसे देख रहे हैं? अभी तक देखा आपने कोई ऐसा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सानिया बल्दिया हो या सानिया अर्शी मॉल हो, चाहे वो मिलेनियम मॉल में आग लगने का वाक़या हो या कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने का वाक़या हो, ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं देखा, ज़िंदगी में कवर नहीं किया। क्योंकि पहले तो ये उम्मीद होती थी कि इंसानी लाश मिल जाएगी, लेकिन अब तो लाश मिलने के बाक़ियात ही ख़त्म हो चुके हैं कि वो मिल सकें। राख और मट्टी में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा कि आया ये राख है या फिर वो इंसानी अज़ा का जो है बकाया जात हैं या मट्टी है। अच्छा, जब आप अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? मतलब कितना आप अंदर दाखिल हुए, और बाकी जो शॉप्स थी, दुकानें थी, सामान था, वहाँ कुछ ऐसा था जो आपने देखा हो, जो रेस्क्यूदारों के साथ आप अंदर दाखिल हुए? देखें, हम फर्स्ट फ्लोर पे भी गए थे, सेकंड फ्लोर पे भी गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। हर चीज़ जलकर राख हो चुकी है। और जो इंसानी उम्मीद थी कि इंसान यहाँ पर ज़िंदा होंगे, उनकी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ही मुअज्ज़ज़ा कर सकता है कोई यहाँ से ज़िंदा मिल सके, लेकिन इंसानी दिमाग के मुताबिक कोई ज़िंदा बचना इंतहाई नामुमकिन। कराची में हम देख रहे हैं मुसलसल जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। सानिया बल्दिया हो, फिर हम अर्शी शॉपिंग सेंटर हो, मिलेनियम मॉल हो, हर साल शहर कायद में एक नया वाक़या रिपोर्ट हो रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं सानिया गुल प्लाजा को? हमारे हुक्मरानों की बेहिसी है। हर रोज़ इस शहर में एक इमारत बन रही है नई, और आप देख रहे हैं ये 6 मंजिला इमारत भी नहीं है, और इस वक्त जो इमारतें बन रही हैं वो 20 मंजिला बन रही हैं, 25 मंजिला बन रही हैं, 50 मंजिला बन रही हैं। तो सवाल ये है कि इस 6 मंजिला जो इमारत है, अगर इस पर आग बुझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है, मशीनरी मौजूद नहीं है, ट्रेनिंग मौजूद नहीं है, साजो सामान मौजूद नहीं है, तो आप ये बताइए कि अल्लाह ना करे कि अगर इससे बढ़कर कोई हादसा हो जाता है तो जो है ना उसके बाद क्या किया जाएगा। और जो असल जो प्रॉब्लम है ना, जिस पर बात करनी चाहिए, कि आप देखें हादसात होते हैं, सानेहात होते हैं, लेकिन सानेहात के बाद जो हुक्मरान हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है, मकसद वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी कोई शर्मिंदगी है,
या कोई और इस तरह की चीज़ है, तो वो तो बिल्कुल भी कहीं भी किसी जगह दिखा इंतहाई ढिठाई के साथ कहा जाता है कि फ़ला मुल्क में इतने लोग मर गए थे, फ़ला मुल्क में इतने लोग मर गए थे, इसलिए अगर हमारे पास मर गए तो इसका कोई मतलब नहीं ये है। बताइएगा, वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी लिया है दूसरे रोज़, और दूसरे रोज़ ही एक ऐलान हुआ शर्जील इनाम मेमन सिंध के सीनियर वज़ीर के, वो इस पे कमेटी बनाएंगे। आपको लगता है कि कमेटियाँ कुछ करेंगी? कमेटी तो अर्शी शॉपिंग सेंटर पे भी बनी, कमेटी तो बेशतर जो इमारतें हैं ज़रा सी आग लगे और कमेटी बन जाती है। आपको लगता है ये कमेटी कुछ काम कर सकेगी, या ये कमेटी भी रद्दी की टोकरी में जाएगी, फाइलों में कैद हो जाएगी, या कुछ होगा, या जो मुतासरीन खड़े हैं उनका सदेबाब होगा? आप बतौर सियासी रहनुमा इसको कैसे देखें? देखें, ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अभी आपने खुद पढ़ी है, जो है ना, एक बात आपके इल्म है कि एक ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है, यानी जितने मकसद शहर में जो भी हाई राइज इस तरह की बिल्डिंगें हैं, कमर्शियल बिल्डिंगें हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है। 2 साल हो गए उस ऑडिट रिपोर्ट को जारी हुए, पता ही नहीं है कि वो ऑडिट रिपोर्ट किधर है। तो असल जो मसला है सबसे बड़ा, वो सिंध हुकूमत का मसला ये है कि इदारे सारे के सारे मौजूद हैं, इनके अफसरान मौजूद हैं, अमला मौजूद है, लेकिन जिस काम के लिए, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इमारत सामने है गुल प्लाजा की, इसमें फायर एग्जिट किधर है बताएं ज़रा। मुझे बताएं कि यहाँ पर इजाफी दुकानें क्यों बन गई थी, मुझे बताएं कि SPCA क्या करता है, मुझे बताएं इसी तरह के दीगर जो इदारे बने हुए हैं आखिर उनके करने का काम क्या है। यानी इसके बाद आपने इस तरह के ढकोसले, इस तरह के ऐलानात और हम इमदाद दे देंगे वगैरह वगैरह, आप इमदाद दे देंगे, लोगों के प्यारे उनकी जानें चली गई, उनका क्या होगा? यानी क्या हो सकता है कि किसी माँ का लाल वापस आ जाए? एक इस तरह का कोई सिलसिला हो सकता है? यकीनी तौर पर नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको देख लेना चाहिए।